देखिए, इसीलिए तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। वो हमें जवाब दे दें, कोई बुराई नहीं है, हम उन्हें जवाब दे दें, उन्हें भी कोई बुराई नहीं है, क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन बच्चों से अगर ऐसा कहें तो कहाँ संभव है। ये 101 पट मुद्राओं के साथ इसको कुछ हमारी बिटिया नीलम की ओर से है, हृदय से धन्यवाद है। एक गीत मेरा सहन कर लीजिए। जय हो। एक ध्वनि बजी है। कौन सी गुरु? और मैं तुलसी आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता समाज से निवेदन है, एक संत एक विश्वकर्मा जी के यहां सुबह सुबह पहुंच गए। विश्वकर्मा जी बड़े गरीब थे। संत पहुंच गए उस दिन विश्वकर्मा जी की भोजनशाला में केवल 2 रोटियों का आटा था। 2 रोटियों की व्यवस्था क्या बात है। सम्मानीय हरिओम सोनी कानपुर देहात सदस्य ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच, सम्मानीय सोनी जी ऑनलाइन हैं और आपके कर कमलों से 51 पट मुद्राएं भेंट हैं। हृदय से कीर्तन विचार मंच के सभी पदाधिकारी और सदस्यगणों का मेरी ओर से सम्मान है, स्वागत है। संयोग देखिए, 2 रोटियों का आटा, संत घर में रुके हैं। विश्वकर्मा जी क्या करें। वहां के राजा को पता चला कि आज हमारे गांव में संत रुके हैं, तो वो भोजन की थाली सजा करके ले आए संत के भोजन के लिए। इधर विश्वकर्मा की धर्मपत्नी ने 2 रोटियां तैयार की मक्के की। राजा रोटी लेके पहुंचे, भोजन लेके पहुंचे, महात्मा ने इनकार कर दिया, राजन तेरा भोजन नहीं करेंगे। तेरा भोजन नहीं करेंगे, विश्वकर्मा की रोटी खाएंगे। समझाया महाराज ने, मेरी रोटी क्यों नहीं खाएंगे। अब देखिए,
क्या भाव आते हैं। महाराज ने पूछ लिया महात्मा से कि मेरी रोटी खाने से आपने मना क्यों कर दिया। कहा राजा ने, एक सिहर, राकेश भैया, एक सिहर रोटी होती है ना ये बड़ी छोटी होती है। मेरी रोटी क्यों नहीं खाएंगे। कहा ना ये खरी खोटी होती है और रोटी तो बस रोटी होती है। क्यों नहीं खाएंगे, क्या दोष है। महात्मा ने कहा राजन तू नहीं समझता। Facebook is a great place to connect with the people around you, but that doesn't mean sharing. राज बड़ा अंदर रोटी में अंतर है रोटी रोटी में। क्या अंतर, क्या अंतर है महाराज। इतनी भीड़ में मेरा अपमान कर दिया। कहा सुनो। महात्मा ने कहा देख, और विश्वकर्मा की रोटी हाथ में ली और राजा ने दिखा दिया। कहा राजन देख ये रोटी, इसको देख, ये रोटी है निर्धन की। और राजा की रोटी हाथ में ली। कहा देख ये रोटी है, ये रोटी है, अरे ये रोटी है काले धन की। लेकिन ये रोटी है निर्धन किसी राजा के सामने ऐसा कह दिया जाए कि ये रोटी काले धन की है, बताइए राजा की दशा क्या होगी। आग बबूला हो गया। कहा महात्मा जी इतनी भीड़ में इतने मेरे लोगों के सामने मेरा अपमान, मेरी रोटी का अपमान आपने किया है। क्या इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं आप कि ये रोटी निर्धन की अच्छी है और मेरी रोटी काले धन की बुरी है। महात्मा ने कहा बिल्कुल। क्या किया महात्मा ने, दोनों रोटियों को तोड़ा, भाग ले मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा, और साधु ने उन रोटियों को निचोड़ा। एक में गरीब की रोटी और एक में राजा की रोटी का टुकड़ा, दोनों टुकड़े लेकर के जब महात्मा ने निचोड़ा तो हुआ क्या। जब गरीब की रोटी को निचोड़ा खून बहा। जब गरीब की रोटी को निचोड़ा तब दूध बहा श्रम की रोटी से, लेकिन खून गिरा अहम की रोटी से। विश्वकर्मा जी की रोटी से दूध की धार लग गई और राजा की रोटी से खून की धार लग गई। उन्होंने दिखा दिया और कहा महात्मा ने कि राजन देख, इधर देख, ये जो रोटी है जिससे दूध बह रहा है, मेहनत की ईमान की
तेरी रोटी, ना हक की हकदार ये रोटी, अरे बन गई कई हक मारी ये रोटी। तो खाने से पहले विचार करना पड़ेगा, रोटी कैसी, रोटी कैसी किस धन की, ये रोटी है निर्धन आखिरी वंद है गीत का। शिवाजी अरावली के जंगलों में घूम रहे हैं, छुपे हुए हैं, अकबर की सेनाएं पीछे लगी हैं। एक राजकुमारी और राजकुमार, दो बच्चे दोनों साथ में हैं, महारानी हैं, लेकिन पूरा परिवार 3 दिन का भूखा है। 3 दिन से किसी को भोजन नहीं मिला। तीन दिन से किसी को भोजन नहीं मिला। बच्चे रो रो के परेशान हैं। रानी ने क्या किया? क्या? घास फूस की छोटी मोटी और बन पाई बस एक ही रोटी। एक रोटी बनाई, बच्चे 2 भूखे हैं। समस्या देखिए कितनी विषम है, लेकिन रानी ने क्या विचार किया? रोटी कर दी आधी आधी और दोनों को दे दी आधी आधी। दोनों बच्चों में आधी आधी रोटी रानी ने बांट दी। आधी रोटी बच्चों को दे दी, राजकुमार को, और आधी राजकुमारी को दे दी। लेकिन फिर समस्या हो गई। देखिए, जब बच्चे को रोटी दी तब हुआ क्या? बालक चुप हुआ रोटी खाकर, लेकिन बिटिया ने रोटी रख ली छुपा कर। बालक को रोटी मिली और रोटी खा गया क्योंकि भूखा था, लेकिन बहन उससे बड़ी है, उसकी बहन ने उस रोटी को छुपा के रख ली। सोच रही है बहन। क्या बात! एक बार तालियां बजाइए सभी लोग। राकेश भैया की ओर से अपने भैया का ही सम्मान किया गया है, किसी गैर का नहीं। और राकेश भाई, सत्यता ये है, लखनऊ आने से पहले ये तो फाइनल होता है कि राकेश भैया, पप्पू शर्मा
साहू जी, इनसे तो भेंट हो ही जाएगी। आप लोगों के इसने कि हम लोग बहुत ऋणी हैं, ये सच्चाई है। हृदय से ऑल इंडिया परिवार को एक बार सभी लोग तालियां बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गीत की ओर मुड़ते हैं। बच्ची ने रोटी छुपा के रख ली। अब देखिए, हमारी सरकार भी कहती है बेटी बचाओ, आखिर क्यों? क्यों? बेटे को रोटी मिली, उसने खा के खत्म कर दी, लेकिन बच्ची को रोटी मिली तो उसने छुपा के रख ली। क्यों? सोच रही है बेटी। उसने सोचा अपने मन में कि अभी थोड़ी देर में भैया जब सो गया है फिर उठेगा, और जब फिर उठेगा रो रो रोटी मांगे भैया, और रोटी कहां से लाएगी मैया। अभी तो जरूर सो गया है, लेकिन थोड़ी देर में जगेगा और फिर रोने लगा, फिर रोएगा, माँ रोटी दो, रोटी दो। एक रोटी तो 3 दिन में बन पाई है, अब माँ रोटी कहाँ से लाएगी? उस बहन की भावना देखिए, वो सोच रही है कि मैं बड़ी हूं मैं, मेरा फर्ज है, बड़ी हूं मैं, भूखी रह लूंगी, लेकिन ये आधी रोटी अपने भैया को दूंगी। फिर जब वो रोटी मांगेगा तो मैं उसे रोटी दूंगी। अब देखिए, इधर बहन का विचार देखिए, उधर उसी समय एक महात्मा आ गए। महात्मा आ गए और जैसे ही शिवाजी ने पूछा महाराज भोजन करेंगे, महात्मा तैयार हो गए। कहा भोजन करेंगे। भोजन को महात्मा तैयार हैं, कुछ है नहीं है पास में, एक रोटी बनी थी वो भी बट गई, कहां से भोजन करवाएंगे? अब देखिए हुआ क्या। महाराज सोच रहे थे, लेकिन राणा की हुई बात ना छोटी, और बिटिया लाई वो आधी रोटी। महाराज की वहां भी क्या ने वो रोटी उठा करके अपने पिताजी के हाथ में दी, तो कहना पड़ा आधी रोटी अतिथि ने खाई, पे गुड़िया भूखी वो सहना पाई। जब ना सह पाई तब प्राण ले गई आधी रोटी, अमर हो गई आधी रोटी। रोटी दुवेदी, रोटी दुवेदी किस फल की, ये रोटी है निर्धन ये रोटी है हमारे योगेश अजनबी जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनकी ओर से पुष्पमाला के साथ भारी भरकम पुरस्कार सम्मान में हृदय से आशीर्वाद की कामना है। चलते चलते हमें अपने राकेश भैया से एक बात कहनी है। क्या कहते हैं?
और भैया जो कीर्तन के रोगी हैं उनसे सबसे कहेंगे, चाहे वो कमेटियां हों, कलाकार हों, कोई भी हो, एक पंक्ति किसी ने गाई है क्या? कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत, साहू जी, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। उन्हें अभी ये पता नहीं है। किसी ने कहा है एक शेर, जो खानदानी रईस हैं वे मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है जिंदगी, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं। केवल इतना मुझे कहना है राकेश भैया, आज के समय में योगेश भाई जो कीर्तन की दिशा बदल दे, जो कीर्तन की दिशा बदल दे, ऐसा कीर्तनकार कहाँ है। जो कीर्तन की दिशा बदल दे, ऐसा कीर्तनकार कहाँ है। क्यों? मंचों पे आप भी देखते हैं, हाँ में हिल रहे मंच, बिल्कुल सही। कलाकार कह रहा है कि माता सीता अशोक वाटिका में आंसू बहा रही है, और कोरस वाले कहते हैं हाँ। कौन सुनेगा कीर्तन? अच्छे लोग दूरी, कर्ण बेचारा आंसू बह रहा है, उसे मां आगरू कब बंद होगा? इसलिए मुझे कहना पड़ा, हाँ में हिल रहे मंच, अब मीठी मधुर झनकार कहाँ है। जो कीर्तन की दिशा बदल दे, ऐसा कीर्तन का एक अंतिम बात कहनी है दादा, गूढ़ कथानक नहीं
सबसे बुरी बात क्या है, हार जीत के चक्कर में अब रहा पुराना पेश नहीं। और राकेश भैया, अरे ताव पेच में बगल वाले से कुछ ना बच जाए, ताव पेच में भाव मर गया। क्या बात, कहां भाव सुनने को मिलता है। ताव पेच में भाव मर गया, साहू जी गुणा भाग में सार कहां है, जो कीर्तन की दिशा बदल दे, ऐसा कीर्तन का कुछ लोग कहते हैं साहू जी का कहना है कि कटु सत्य है, और सत्य है इसलिए मैं समाज को जगा रहा हूं, मेरा कर्तव्य होता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि कीर्तन दिशाहीन न हो। तो मैं अपने से छोटे भाइयों को आगाह कर रहा हूं, कहां फंसे हो। कल लोग सुनने नहीं आएंगे, ये हा हा हू तो किसको सुनाओगे। उन्हें अच्छे प्रसंग, मधुर प्रसंग, अच्छी चीजें सुनाओ। लोग जुड़ेंगे कि आज योगेश भैया आए हैं, नीलम जी आए हैं, हम सुनने जाएंगे। अरे लोग कतराते हैं। राकेश भैया ने कहा चलो यार जवाबी सुनने जाना है, कहा भैया बहुत हल्ला होता है, कुछ समझ में नहीं आता। और अगर हम विचार करें तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा तो घर ही उससे चलता है। तो उनसे मेरा कहना है कि धन का साधन नहीं धर्म ये, धन का साधन नहीं धर्म ये, राम भजन व्यापार का है। कौन घर चला सकता है कीर्तन गा के। और सत्य है, मैं कानपुर से बहुत बचपन से जुड़ा हूं। जिनने महीने में 30 कार्यक्रम किए हैं, आज चूल्हा जलने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यापार समझा। हम लोग तो साधना समझते हैं। जितनी घड़ी आपके सामने है, पेपर दे रहे हैं। अगर आपने पास कर दिया तो पास हो गए, आपने फेल कर दिया तो फेल हो गए। तो उनसे केवल इतना कहना है कि सत्य है, मन में है उद्गार तुम्हें, मगर इन्हें स्वीकार कहाँ है। सही, जो कीर्तन की दिशा बदल दे, ऐसा कीर्तन और ये ऑनलाइन ही, क्या बात है। सत्यम शर्मा झीझक कानपुर, आपके कर कमलों से 51 पत्र मुद्राएं हैं। क्या बात है। कलाकार तो बहुत मिले हैं, पर ऐसा होनहार कहाँ हैं। और
दादा विश्वकर्मा दादा द्विवेदी जैसा कीर्तनकार कहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी के जो भाव हैं। मैं कृत्य हूँ, मैं कृत्य हूँ आपकी भावी पहचान से।